उसमें मांसाहार की कोई जगह नहीं है। सो क्या हमारे वैदिक शास्त्र हैं, शाकाहार और मांसाहार भोजन ग्रहण करने से हमारे मन, बुद्धि, चित्त, विचार, इन चीज़ों पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, या हम कुछ भी खा लें वो केवल हमारे शरीर तक ही रहता है, बाकी चीज़ों को प्रभावित नहीं करता होगा? इस विषय में थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने बात जानी और सुनी है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। निश्चित। तो आप जैसा अन्न का, जैसा आपका भोजन होगा वैसे आपका मन, आपका विचार होगा। अगर आप कुछ विरुद्ध आहार खा रहे हैं तो आपका मन और विचार भी उसके अनुसार बदल जाएगा, और जो स्वाभाविक आहार आपका है वो खा रहे हैं तो आपका अलग रहेगा। हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं भोजन के समय, ओम अन्नपते अन्य से नो देह निमन से सुष्मिना प्रपदातारम ताय से ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इसमें अन्न की प्रशंसा, अन्न को परमात्मा मान के प्रशंसा की गई है, और उससे हम अपनी ऊर्जा और अपने लिए हम सबको मानते हैं। कहीं भी मांसाहार का उसके अंदर जिक्र नहीं है, और न ही मांसाहार हमारे शरीर के अनुसार है। तो मांसाहार तो भोजन हो ही नहीं सकता मनुष्य का। भोजन हमेशा शाकाहार ही होगा, और हमें शाकाहार भोजन ही करना चाहिए। बहुत सुंदर, जो आपने कही बात, वही बात छांदोग्य उपनिषद में ऋषि भी कहते हैं कि अन्नमयम मन, जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जा रहा होता है। लेकिन आज का जो युवा है, मैं देखता हूँ हमारे गांव में पहले एक भी कोई व्यक्ति मांस खाने वाला नहीं होता था, लेकिन जो नई पीढ़ी है जहाँ कोई नहीं खाता था, वो शक्ति का, प्रोटीन का, ताकत का सोर्स मान के नॉनवेज को ग्रहण कर रहे हैं। और बहुत बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनको हम मान रहे होते हैं, वो भी इस तरीके से लोगों को प्रेरित करते हैं कि अगर आपको ताकत चाहिए तो आप मांसाहार कीजिए। क्या ये बात वैज्ञानिक रूप से और अपने इस वैदिक सनातन मान्यता के अनुसार से ठीक है? देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि वैदिक मान्यता तो मनुष्य के शाकाहार भोजन की है। रही बात वैज्ञानिक आधार पर, विज्ञान जो है वो आपको एक मैकेनिकल, एक यांत्रिक रूप से काम करता है। वो आपको सिद्ध करता है किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है, क्या प्रोटीन है, कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कहाँ पर विटामिन हैं। वो यह तो सिद्ध करता है। लेकिन मांसाहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में एक अलग है शास्त्र की। भक्ष्य अभक्ष्य क्या है वो हमें जानना जरूरी होता है। बिल्कुल। बहुत सी चीज़ों में आपको प्रोटीन वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन वो खाद्य नहीं होते, हमारे लिए नहीं है। तो ऐसे में हमें उस पर न जा करके हमें यह देखना है कि हमारे शरीर के अनुसार क्या है। शेर है, कुत्ता है, भालू, ये सब मांस खाते हैं, उनका भोजन है, उसमें कोई दुरा छुपा नहीं है। उनकी शारीरिक रचना भी वैसे ही बनी है, उनके दांत वैसे बने हैं, उनकी आंतें वैसी बनी हैं, तो वहाँ चल जाता है। मनुष्य का न तो दांत वैसे हैं, न आंतरिक संरचना उनकी ऐसी है कि वो मांसाहार को पचा सके। ऐसे में हमें क्या करें, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या नहीं है। आपने बताया, पूछा कि वैज्ञानिक आधार क्या है इसका। विज्ञान अपनी बात करता है इस कहाँ पर क्या है, बट क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका डिसीजन हमें लेना, उसको निर्णय हमें लेना होगा। तो हम उस चीज़ को ध्यान रखें अपने भोजन के ऊपर। इसके अतिरिक्त एक बात और है, जहाँ तक प्रोटीन की और बाकी चीज़ों की बात है, जो चीज़ खाता है, हम अब शाकाहार की केवल बात करेंगे तो उसमें भी प्रोटीन मिलता है। उसमें भी जितनी दालें हैं, जितने और मटर वगैरह हैं, राजमा वगैरह है, ये सब क्या है, प्रोटीन से भरा हुआ है। सोयाबीन प्रोटीन से भरा हुआ है, किसी भी अन्य चीज़ की अपेक्षा प्रोटीन में ज़्यादा होता है। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि आपको केवल प्रोटीन ही नहीं चाहिए, आपको और भी बहुत कुछ चाहिए जो आपको। अब देखिए, जब मांसाहार आप प्राप्त करते हैं तो सोर्स क्या है, आप किसी की हत्या कर रहे होते हैं, किसी की जान ले रहे होते हैं, उसके बाद आप मांस प्राप्त करते हैं। तो आप क्या खा रहे हैं और क्या आपके विचार कैसे बन रहे हैं।
जब वही बात आ कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो अगर आप मांसाहार कर रहे हैं तो आपका मन, आपका विचार वैसे ही दूषित हो जाएगा। इसलिए हमें वो सब नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक बताते जो हैं प्रोटीन है, बट प्रोटीन हमारे शाकाहार में भी है। विटामिन मिनरल्स जो हमारे शाकाहार में है वो मांसाहार में नहीं मिलेगा, विटामिन मिनरल्स। तो इसलिए हमें ये अपना शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, मनुष्य का ही भोजन है।